संघर्षी एजुकेशन में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने अभ्यास 4वीं के पहले प्रश्न का क खंड हल कर लिया था। आइए हम बढ़ते हैं ख खंड की तरफ। ख खंड हमारा है, निम्नांकित के प्रसार कीजिए और 2 - y की घात 3, इसका हमको विस्तार करना है। तो इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, आइए इस सूत्र को लिख लेते हैं। a - b की घात 3 बराबर होता है a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस b। तो इस सूत्र की सहायता से हम इसका विस्तार करेंगे, क्योंकि यह 2 - y की घात 3 जो है a माइनस b की घात 3 के रूप का व्यंजक है। तो ये बराबर हो जाएगा a की घात 3 यानी 2 की घात 3 यहां पर हो जाएगा, क्योंकि 2 के a के स्थान पर यहां पर 2 है। तो 2 की घात 3 माइनस b की घात 3 इसमें है, यहां पर b के स्थान पर देखिए y है, तो यहां पर y की घात 3 हो जाएगा माइनस 3 a के स्थान पर क्या है 2 है, तो 2 से गुणा कर लीजिए। b के स्थान पर y है, तो आप y से गुणा कर लीजिए और उसके बाद ब्रैकेट में 2 - y हो जाएगा। -y ये बराबर हो जाएगा 2 की घात 3 जो होता है वह 2 का 2 में 3 बार गुणा होगा, तो 8 के बराबर हो जाएगा। माइनस y की घात 3 माइनस 3 दूना 6y 2 - y बराबर हो जाएगा 8 - y की घात 3 माइनस, अब 6y का आप इसमें गुणा कर लीजिए, 2 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा माइनस 12y और जब -6y का माइनस y में गुणा हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, चूंकि यहां पर पहले से माइनस है। तो ये हो जाएगा 6y² प्लस 6y² हो जाएगा। आइए इसको सिस्टेमेटिक लिख लेते हैं। ये इसका मान हो जाएगा माइनस y की घात 3 प्लस 6y की घात 2 माइनस 12y प्लस 8। तो इसका मान हमको जो प्राप्त हो गया बराबर हो जाएगा -y की घात 3 प्लस 6y की घात 2 माइनस 12y प्लस 8। तो इस प्रकार से हमारा ख खंड हल हो गया है। आइए हम बढ़ते हैं ग खंड की तरफ। तो बच्चों ग खंड हमारा है 3p - 1/4q पूरे की घात 3 है। ये भी आप देखिए a माइनस b की घात 3 के रूप का व्यंजक है। तो इसको हम उसी सूत्र की सहायता से सरल करेंगे। a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3ab a माइनस b। तो यहां पर 3p की घात 3 हो जाएगा, 3p की घात 3 माइनस 1/4q की घात 3 हो जाएगा माइनस 3a के स्थान पर 3p है तो गुणा कर लीजिए और गुणे 1/4q 3ab हो गया। उसके बाद ब्रैकेट में 3p माइनस 1/4q। आइए इसको और सरल कर लेते हैं। 3p की घात 3 3 त्रिक को 9 त्रिक 27p की घात 3 हो जाएगा, 27p की घात 3 और 1/4q है, इसका घन करेंगे तो 4 का घन हो जाएगा, 4 चौको 16 चौको 64 यानी 1/64 q की घात 3 हो जाएगा।
64 की घात 3। आइए आगे बढ़ते हैं। -3 त्रिक को 9, 9p हो जाएगा बटा 4q, -9p बटा 4q, और ब्रैकेट में है 3p - 1 बटा 4q। ये बराबर हो जाएगा आपका 27p की घात 3 - 1 बटा 64q की घात 3 माइनस, अब इसका आप गुणा कर लीजिए तो 9 त्रिक 27p की घात 2, क्योंकि बाहर ऋणात्मक है तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, -27p की घात 2 बटा 4q, और ये गुणा जब होगा इसमें, ये माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 9p बटा 4q का गुणा 4q में होगा तो यह 4 चौको 16 q स्क्वायर हो जाएगा, 16 q स्क्वायर। ये बराबर हो जाएगा आपका 27p की घात 3 माइनस 1 बटा 64q की घात 3 माइनस 27p स्क्वायर बटा 4 और माइनस 27p स्क्वायर बटा 4q प्लस 9p बटा 16q स्क्वायर। तो यही हो गया हमारा आंसर। तो इस प्रकार से हमारा घ खंड हल हो गया है। आइए हम बढ़ते हैं घ खंड की तरफ। तो बच्चों हमारा घ खंड है 4 ऋण 1/3 y की घात 3। ये भी इसी सूत्र की सहायता से इसका विस्तार किया जाएगा। तो आइए देखते हैं, 4 की घात 3 हो जाएगा माइनस 1/3 y की घात 3 माइनस 3ab, तो माइनस 3, ए के स्थान पर 4 है तो गुणे 4 कर लीजिए, बी के स्थान पर 1/3 y है तो गुणे 1/3 y कर लीजिए, 3ab हो गया, ब्रैकेट में a माइनस बी यानी 4 माइनस 1/3 y। आइए इसको और सरल कर लेते हैं। 4 की घात 3 जो हो जाएगा, 4 चौको 16, चौको 64 हो जाएगा, 64 माइनस 1/3 y, 3 त्रिक को 9 त्रिक 27, 1/27 y की घात 3 हो जाएगा, माइनस 4 तिया 12। अब यहां पर आप देखिए 3 से 3 कट जाएगा, नीचे भी 3 है और ऊपर भी 3 है, तो 3 से 3 कट जाएगा तो ये बचेगा आपका 4/y, माइनस 4/y। 3 से 3 कट गया तो आपका 4/y बचा, ब्रैकेट में हो जाएगा 4 माइनस 1/3y। ये बराबर हो जाएगा 64 माइनस 1/27y की घात 3 माइनस, अब इसको गुणा कर लीजिए, 4 चौको 16 माइनस 16/y, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गुणा होगा तो ये प्लस 4, ऊपर 4 आ जाएगा और नीचे 3y में y का गुणा होगा तो 3y स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 4/3y स्क्वायर। आइए इसको और थोड़ा इसको सिंपल करके लिख लेते हैं।
ये हो जाएगा आपका -1/27y3, और इसको साथ में कर लीजिए, 2 घात को 3 घात, फिर उसके बाद 2 घात, तो 4/3y², फिर आप -16/y लिख लीजिए, फिर +64, यानी घात 3 को पहले लिखा, उसके बाद घात 2 को, फिर y की घात 1 को लिखा, फिर उसके बाद ये 64 लिखा। तो इस प्रकार से हमारा इसका आंसर प्राप्त हो गया। आंसर बराबर हो जाएगा -1/27y3 प्लस 4/3y2 माइनस 16/y प्लस 64। तो ये घ खंड का हमारा आंसर प्राप्त हो गया है। आइए हम बढ़ते हैं अंगा खंड की तरफ। तो बच्चों, अंगा खंड हमारा है 7x - 3y पूरे की घात 3। इसे भी आप देखिए कि a - b की घात 3 के रूप का है, तो इसी के अनुसार इसका विस्तार करेंगे। a की घात 3 यानी 7x की घात 3 हो जाएगा, माइनस b की घात 3 यानी 3y की घात 3 हो जाएगा, माइनस 3ab 3 गुणे 7x गुणे 3y, ब्रैकेट में हो जाएगा 7x ऋण 3y। अब ये 7x की घात 3, तो 7x का 7x में 3 बार गुणा हो जाएगा, तो 7 का 7 में 3 बार अगर आप गुणा करेंगे तो 7 7 49, 7 का गुणा करेंगे 7 9 63, 7 चौक 28, 6 34 343। तो ये हो जाएगा 343 x की घात 3, और ये हो जाएगा 3 त्रिक को 9 त्रिक 27 y की घात 3 माइनस 3 सत्ते 21, 21 तिहाई 63 x y, ब्रैकेट में है 7x माइनस 3y। ये बराबर हो जाएगा हमारा 343 x की घात 3 माइनस 27 y की घात 3 माइनस, अब इसका गुणा कर लीजिए, 63 में 7 का गुणा करेंगे तो 7 त्रिक 21 और 7 छक 42 और 42 और 2 44, यानी 441, और x का x में गुणा हो जाएगा, x² हो जाएगा, और y है, यानी ये हो जाएगा ये 441 xy, 7 त्रिक 21, 7 छक 42, 2 44, ठीक है, 441 xy, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस, और 63 में 3 से गुणा करिए तो 3 त्रिक को 9 और 3 छक 18, 189 xy² हो जाएगा, xy², y का y में गुणा होगा तो y² हो जाएगा, यानी 189 xy²। बच्चों ये हो जाएगा बराबर 343 x की घात 3 माइनस 441 x² प्लस 189 xy² माइनस 27 y की घात 3, 343 x की घात 3 माइनस 441 x² प्लस 189 xy² माइनस 27 y की घात 3। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर।
तो इस प्रकार से हमारा अंगा खंड हल हो गया है। आइए हम बढ़ते हैं च खंड की तरफ। तो बच्चों च खंड हमारा है 8 माइनस 2a पूरे की घात 3 है, यानी ये भी a माइनस बी की घात 3 के रूप का है। तो आइए इसका विस्तार करते हैं। 8 की घात 3 माइनस 2a की घात 3 माइनस 3ab यानी 3 गुणे 8 गुणे b के स्थान पर 2a है तो 2a का गुणा कर दीजिए। ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा 8 ऋण 2a। आइए इसको और सरल कर लेते हैं। 8 की घात 3, 8 की घात 3 का मान क्या हो जाएगा? 8 × 64, 8 का गुणा कर दीजिए। 8 × 32 और 8 × 48, 48 3 51, 512। तो 8 की घात 3 का मान हो गया 512 माइनस, और इसकी घात 3 हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8, 8a की घात 3 माइनस 3 8 24, 24 दूना 48, 48a ब्रैकेट में 8 माइनस 2a, ये बराबर हो जाएगा आपका 512 माइनस 8a की घात 3 माइनस, अब 48 में 48a का गुणा इसमें कर लीजिए। ब्रैकेट में जो पद है तो 8 का गुणा करिए तो 8 × 64 और 8 × 32 और 32 × 6 38 यानी 384 प्राप्त हो जाएगा। 8 × 64 6 बचा और 8 × 32 6 38 384 a माइनस, यहां पर देखिए माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 48 दूना 96, a का a में गुणा होगा तो a स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमको प्राप्त हो गया 512 माइनस 8a की घात 3 माइनस 384a प्लस 96 a स्क्वायर। तो इसे आप लिख सकते हैं बराबर 512 a की घात 3 आप पहले लिख लीजिए तो ये हो जाएगा 8a की घात 3 प्लस 96 a स्क्वायर माइनस 384 a और प्लस 512। 8a की घात 3 प्लस 96 a स्क्वायर माइनस 384 a प्लस 512, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 512, उसके बाद आप लिख लीजिए माइनस 384 a, 384 a, फिर उसके बाद लिख लीजिए प्लस 96 a स्क्वायर, फिर आप लिख लीजिए माइनस 8a की घात 3। चाहे आप ऐसे लिख लीजिए चाहे इस प्रकार से लिख लीजिए, दोनों ही तरीका सही है। तो आंसर हमको प्राप्त हो गया है, आंसर बराबर 512 माइनस 384 a प्लस 96 a स्क्वायर माइनस 8a की घात 3। तो इस प्रकार से हमारा च खंड भी हल हो गया है। उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आ रहा होगा, और यदि आपकी समझ में आ रहा है और अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो संघर्षी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे हमारे नए नए वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। धन्यवाद।